अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए चिकन स्टफ़ बंस की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत सिंपल सी रेसिपी है। इसको आप इफ्तार में भी बना सकते हैं और अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। इसके अलावा पार्टीज़ में बना सकते हैं और इसको आप पिकनिक्स वगैरह पे भी लेके जा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं ये चिकन बंस। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए ये इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने चिकन लिया था, 250 ग्राम चिकन लिया था। उसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया था, तो ये 1.5 कप है। इसके अलावा हमें चीज़ चाहिए होगा, चेडर चीज़। तो मैंने 6 से 7 अदद क्यूब्स ले लिए थे, उन्हें चीज़ को मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। लहसुन चाहिए होगा हमें 1 टीस्पून। और ये तंदूरी मसाला है 1 टेबलस्पून, रेडीमेड ले लिया था ये मैंने। कैप्सिकम है हमारे पास 1 अदद मीडियम साइज़ की, इसको मैंने कट कर लिया था। अनियन भी मैंने एक ही ले ली थी मीडियम साइज़ की, उसको भी मैंने कट कर लिया है बारीक। इसके अलावा हमें पिज़्ज़ा डो चाहिए होगा, तो ये मैंने डो पहले से तैयार करके रखा है। काफ़ी वीडियोस में आप लोगों को सिखा चुकी हूँ। तो ये डो मैंने ले लिया था, तकरीबन 2.5 कप मैंने मैदे से डो बनाया है। ये आपको इसकी वीडियो मेरे चैनल से मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं इसकी स्टफिंग बना लेते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया, उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिया है और इसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा लहसुन ऐड कर देंगे और इसको हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। बस लहसुन को आपने थोड़ा सा ही फ्राई करना है, अच्छी सी खुशबू आने लगे तो उसके बाद हम इसके अंदर अनियंस जो हैं वो ऐड कर देंगे और उसको भी हम लहसुन के साथ थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। बस हमें इसको ट्रांसपेरेंट करना है, प्याज का जो कच्चापन है वो निकल जाए। बस प्याज को हम फ्राई कर लेंगे और ये ट्रांसपेरेंट हो गई है, तकरीबन 1 मिनट लगता है इसे पकने में। और उसके बाद हम इसमें तंदूरी मसाला जो है वो ऐड कर देंगे और इस मसाले को हम प्याज के साथ भून लेंगे थोड़ा सा, कि इसका भी कच्चापन निकल जाए, क्योंकि सब बाकी चीज़ें तो पकी हुई हैं, चिकन वगैरह। ज़रा सा इसको भूनने के बाद इसमें हमने कैप्सिकम ऐड कर दी है और इसको भी हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे इसी मसाले के साथ। इसकी स्टफिंग बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 से 3 मिनट लगते हैं, बहुत ज़्यादा कुकिंग टाइम नहीं है इसका ना। तो बस ये हल्का सा फ्राई हो गया है, हमने शिमला मिर्च को फ्राई कर लिया। इसके बाद हम चिकन ऐड कर देंगे और चिकन को मैंने बहुत ज़्यादा ही बारीक किया हुआ है, इसको चॉपर में डाल के चॉपराइज़ कर लिया था बहुत ज़्यादा बारीक। और इसी तरह से होने चाहिए, इसके मोटे मोटे से चंक्स नहीं चाहिए हमें, बिल्कुल बारीक चाहिए। तो बस चिकन को मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और ये इतनी ही ड्राई होनी चाहिए स्टफिंग जो है इसकी, इसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। बस चिकन को अच्छे से मिक्स करना है हमने। और इसको मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था चिकन को, इसलिए थोड़ी सी मुझे मुश्किल हो रही है इसको मिक्स करने में। और ये मिक्स हो गई है, हमारी स्टफिंग तैयार है। अब हम आ जाते हैं डो की तरफ। डो हमारा राइस हो गया है, तो स्टफिंग बनाने से 1 घंटा पहले मैंने इसको गूंद के रख दिया था और ये अच्छे से राइस हो गया है। अच्छा, ये बंस बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा सॉफ्ट डो बनाया था। तो ये हमारा डो जब रेडी हो जाएगा तो आपने क्या करना है, काउंटर पे थोड़ा सा मैदे को डस्ट करना है और इसको नीट कर लेना है अच्छी तरीके से। और थोड़ा सा मैदा ज़्यादा डस्ट होगा इस पर, क्योंकि मैंने काफ़ी सॉफ्ट डो बनाया था इसके लिए। तो हम क्या करेंगे, इसके हम पीसेस कर लेंगे नाइफ़ की मदद से। मैं 6 पेड़े बनाऊँगी, 6 बंस बना रही हूँ और ये एक पेड़ा तकरीबन 110 ग्राम्स के बराबर है। और ये मैं बड़े साइज़ के बंस बना रही हूँ। अगर आप लोग चाहें तो इसके मतलब 12 बंस भी बना सकते हैं, तो आप हाफ़ क्वांटिटी कर सकते हैं कि 55 ग्राम का आपने एक पेड़ा ले लिया। तो मैं बर्गर बंस के बराबर के बंस बना रही हूँ बड़े साइज़ की, इसलिए मैं 110 ग्राम का ले रही हूँ। तो बस इसको मैं स्मूथ कर लूँगी सब पेड़ों को। सारे पेड़े मैंने तैयार कर लिए थे, उसमें से एक पेड़ा लिया है और उसको मैं बेल रही हूँ। और बहुत ज़्यादा नहीं बेलना है, क्योंकि इसके अंदर हमें स्टफिंग करनी है। जस्ट इतना ही बेलना है कि हम स्टफिंग कर सकें इसको। 5 इंच के बराबर का ही मैं मतलब इसको बेलूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं बेलूँगी, हल्का सा बेल के फिर हम इसके ऊपर स्टफिंग करेंगे। तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर मैं स्टफिंग इसके अंदर रख दूँगी, क्योंकि काफ़ी बड़े साइज़ के बना रही हूँ ये बंस, इस वजह से। तो ज़रा भर के स्टफिंग रखिएगा कि खाने में वो कम स्टफिंग होगी तो बुरा लगेगा बन। और उसके बाद मैं इसके अंदर एक चीज़ क्यूब जो है वो रख दूँगी। मैं चेडर यूज़ कर रही हूँ, आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग मोज़रेला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जायका जो होता है वो चेडर में ही होता है। और उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे, जिस तरह हम कचौरियाँ वगैरह जो बनाते हैं हम क्लोज़ कर देते हैं। तो बस क्लोज़ करके इसके पेड़े बना के मैं रख लूँगी, सब इसी तरह से तैयार कर लूँगी।
सब बंस मैंने तैयार कर लिए थे और अब बेकिंग ट्रे ले ली है मैंने एक, उसको मैंने ग्रीस कर लिया था अच्छी तरीके से। तो थोड़े फासले से हम इन बंस को रख देंगे क्योंकि ये बेक होने के बाद भी थोड़े राइज़ होंगे ये, और इसको हमें रखना है थोड़ा रेस्ट के लिए। तो मैं सारे बंस ट्रे में रखने के बाद इसको कवर करके रख दूँगी, किचन काउंटर पे ही छोड़ दूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हो गए हैं, हमारे बंस जो हैं काफ़ी अच्छे से राइज़ हो गए हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम एग ब्रश करेंगे, ऊपर हम अंडा लगा देंगे इसके। सारे बंस पे अंडा लगाने के बाद मैं सफ़ेद और काले तिल मिक्स करके और वो इसके ऊपर थोड़े से स्प्रिंकल कर दूंगी। और मैंने ओवन जो है रख दिया था, जब मैंने इसको रेस्ट करने के लिए रखा था उसी वक्त मैंने ऑन कर दिया था ओवन प्री हीट करने के लिए। तकरीबन 200 डिग्री पे रखा था मैंने, और इसको मैं बेक करूँगी 35 to 40 मिनट्स के लिए। तो ये देखिए हमारे बंस बेक होकर आ चुके हैं, 40 मिनट्स में बहुत अच्छे बेक हो गए थे ये। और इस वक्त ये काफ़ी गर्म है, तो गरम गरम बंस के ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, बहुत ही हल्का सा ऑयल लगा लें, इससे अच्छे सॉफ्ट हो जाते हैं बंस। और इसको मैं कवर करके रख दूंगी तकरीबन 15 मिनट के लिए दोबारा से। तो देखिए 15 मिनट हो गए, मैंने इसको रख दिया था। और ये स्टेप करना ज़रूरी होता है, मैं जो भी स्टेप्स बताती हूँ आप लोगों को ब्रेड्स वगैरह जब बना रही होती हूँ तो उसको नोट किया करें और उसी को फॉलो किया करें, परफेक्ट रिजल्ट आएगा आपका। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है ये बन, और ये बहुत ही मज़ेदार बने थे बंस। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपने अफ्तार मेन्यू में आप इसको ऐड कर सकते हैं। और इसको मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, अंदर से रिज़ल्ट देख लीजिए इसका। देखिए कितना सॉफ्ट है, आप लोगों को देखकर ही अंदाज़ा हो रहा होगा, इस वक्त ये गर्म है थोड़े थोड़े से। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट बंस बने हैं, और इसको ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। मैं आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार सी रेसिपी बनाने जा रही हूँ जो कि है चिकन ब्रेड। यूँ तो सब लोग एक फ़िश शेप में बनाते हैं, इसका मैंने शेप चेंज कर दिया है और इसकी फिलिंग भी बहुत मज़ेदार सी बनाई है मैंने, थोड़ी सी डिफरेंट की है अपनी अंदाज में। तो चलिए आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए इसके लिए मैंने चिकन लिए 1 कप, इसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया था इस तरह बारीक सा। प्याज चाहिए वो कि 2 अदद मीडियम साइज़ की, इसको मैंने स्लाइस कर लिया था। 1 अदद शिमला मिर्च लिए मीडियम साइज़ की, इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। हाफ़ टी स्पून चिली पाउडर लिया है, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट। ये मैंने हरी मिर्चें ली हैं, ये ऑप्शनल है, 3 अदद, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। चीज़ लिया है मैंने एज रिक्वायर्ड, जितनी आपको ज़रूरत हो, अगर पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं पसंद तो इसको आप ना भी करें। चिली गार्लिक सॉस लिया है 2 टेबल स्पून। मेयोनीज लिया है 2 टेबल स्पून। अंडे की ज़रूरत होगी हमें ब्रश करने के लिए। इसके अलावा व्यूअर्स मैंने डो लिया है, ब्रेड डो, पिज़्ज़ा डो मैं आपको सिखा चुकी हूँ, इसकी आपको रेसिपी मिल जाएगी मेरी वीडियोस में। ये 400 ग्राम है, 200 ग्राम फ्लोर लेके इसका मैंने डो बना लिया था, राइज हो चुका है। ये टाइम सेव करने के लिए मैंने पहले से बना के रख दिया था। इसके अलावा हमें 2 टेबलस्पून ऑयल की ज़रूरत होगी। एक पैन में ऑयल लिया है मैंने, इसमें मैंने प्याज ऐड कर दी और इसको हम हल्का सा सौते करेंगे। प्याज को हमें गोल्डन नहीं करना, बस इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए इतना ही पकाना है। प्याज का कलर चेंज हो गया है, इसको ब्राउन नहीं करना है, इसको ब्राउन नहीं करिएगा, प्याज को बस हल्का सा कलर चेंज करना है, इस हद तक ही हम पकाएंगे। उसके बाद हम इसमें हरी मिर्चें ऐड कर देंगे, हरी मिर्चों को हल्का सा फ्राई करेंगे। उसके बाद हमने नमक और लाल मिर्चें ऐड कर दी, साथ ही शिमला मिर्च भी ऐड कर दी है, और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद मैंने इसके अंदर चिली गार्लिक सॉस जो था हमारा केचप, वो मैंने ऐड कर दिया है इसी के अंदर। बहुत मज़े की बनती है ये फिलिंग, इसको मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह से। फिर हम चिकन ऐड कर देंगे, और चिकन को बहुत बारीक मैंने रेशा किया था। इसको मिक्स कर लेंगे और ये हमारी फिलिंग रेडी है, और उसको ठंडा कर लेंगे अब हम।
और ये हमारा डो रेडी है, इसको हम पंच डाउन करेंगे। पंच डाउन करने के बाद हम इसको रोल करेंगे। डो मैं आपको पहले ही सिखा चुकी हूँ, डिटेल में इसकी वीडियो है, आपको पुरानी वीडियोस में से मिल जाएगी और इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूँगी, आप उधर से ले सकते हैं आसानी से। इसको मैं बेल रही हूँ अच्छी तरीके से और ऊपर थोड़ा थोड़ा मैदा स्प्रिंकल कर रहे हैं ताकि ये स्टिक ना हो नीचे। अच्छा, इस ब्रेड की मैंने शेप चेंज किया है, मैं फ्लावर्स बना रही हूँ इसमें, तो इसके लिए ये बेलना ज़रूरी है। नॉर्मली लोग जो चिकन ब्रेड बनाते हैं फिश शेप बना लेते हैं उसका, और उसके बहुत कॉमन सा शेप है, राउंड कर लेते हैं। तो मैंने थोड़ा सा शेप इसका डिफरेंट किया है, बहुत अच्छा लगता है, प्रेजेंटेबल लगता है शेप। ये देखिए, इसको मैंने इतना मोटा ही बेला है और इस तरह की मैंने कटोरी ली है, इस साइज़ का मैं इसको, तकरीबन 4 इंच का ये साइज़ है और इसको मैं कट कर लूँगी। अगर आपको बड़े फ्लावर्स बनाने हो तो आप थोड़ा बड़ा भी ले सकते हैं, वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। मुझे ये साइज़ सही लगता है इसलिए मैंने ये साइज़ लिया है। अब मैं सब डो की इसी तरह से पीसेस कट करके रख लूँगी और थोड़ा सा मैदा छिड़क के फिर उसके ऊपर रखिएगा, क्योंकि इसमें ईस्ट है तो ये नीचे स्टिक हो सकता है। फिलिंग जो थी हमारी वो ठंडी हो गई है। ठंडी होने के बाद हम इसमें मेयोनीज ऐड करेंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसको हमने मिक्स कर लिया अच्छी तरह से। अब ये एक मैंने पिज़्ज़ा पैन लिया, इसको मैंने ग्रीस कर लिया, ज़रा अच्छा सा तेल लगा के ग्रीस करिएगा, ज़्यादा सा। उसके बाद एक पीस लिया मैंने राउंड शेप जो हमने कट किया था, उसकी मैं चारों तरफ से कट लगाऊंगी 1-1 इंच के, देखिए इस तरह से, और बिल्कुल एक साथ ही लगाएंगे हम कट, मतलब एक ऊपर और एक नीचे क्रॉस बनाना है हमने, लेकिन बीच में से हम छोड़ रहे हैं जगह। 1 इंच जितना ही हम इसको कट करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। अब चीज़ का एक पीस रखूंगी इसके सेंटर में और इसके ऊपर हम फिलिंग रखेंगे। इस तरह से फिलिंग को ज़्यादा फैला के नहीं रखिएगा, उठाकर ही रखिएगा, जैसे माउंट बना के ही रखिएगा, ना बहुत ज़्यादा फिलिंग इसमें ऐड करेंगे ना ही बहुत कम। अब इस तरह से एक इसका हिस्सा उठाएंगे, ये पेटल है हमारी एक तरह से आप सपोज कीजिए, और इसको खींचते हुए ऊपर इस तरह से हम इसको जोड़ देंगे। अब उसी की अपोजिट साइड जो है उसको हम उठाएंगे और इस तरह से उठा के और थोड़ा सा खींचते हुए हाथों की मदद से इस तरह से इसको कवर कर देंगे। अब दूसरी पेटल उठाएंगे, उसको भी इस तरह से कवर कर देंगे। कवर करते हुए जो उसकी नोके हैं उसको चिपका दीजिए, स्टिक कर दीजिए। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए हमारा फ्लावर बन गया बहुत खूबसूरत सा, और इसको हम एक प्लेट में रखते रहेंगे। अब मैं आपको एक और बनाना बताऊंगी। उसी तरह से कट करेंगे। वन इंच का कट करिएगा, इसको ज़्यादा गहरा नहीं कट करिए, क्योंकि हमें इसको इसके अंदर फिलिंग रखनी है बीच में, तो बीच में हमें थोड़ी इसकी जगह छोड़नी है। अब इस पर हम उसी तरह से चीज़ रखेंगे। मैं चेडर चीज़ यूज़ कर रही हूँ, इसका फ्लेवर थोड़ा अच्छा आता है। दोबारा से फिलिंग इसमें ऐड करेंगे हम। और उसी तरह से इसको हम उठाएंगे, पेटल्स की तरह ही इसको हल्का सा खींचते हुए हम इस तरह से इसको स्टिक कर लेंगे। किनारे आप देखिए मैं उठा के नीचे की तरफ लेके जा रही हूँ, जिस तरह से हम गुलाब का फूल बनाते हैं उसकी पत्तियाँ जिस तरह से हम फोल्ड करते हैं, इस तरह से। ये देखिए
अब मैं सब जितनी भी मैंने इसके पीसेस कट करके रखे थे उन सबको मैं इसी तरह से इसके फ्लावर्स बना के रख लूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए परफेक्ट फ्लावर बना है। इसका शेप देखिए, साइड से पेटल्स इस तरह से आएंगी और ये इस तरह से बन जाएगा। मैंने सब बना के रख लिए थे। तो ये देखिए मैंने सबसे पहले बनाया था, ये राइज हो गया है, और ये सबसे लास्ट में बनाया था। आप साइज देखिए, डिफरेंस देख लीजिए कि कभी आपको लगे मैंने डिफरेंट साइज के बनाए हैं। तो जो पहले बनाए थे मैंने वो राइज हो गए हैं, इसलिए वो बड़े साइज के लग रहे हैं। अब जो सबसे पहले बनाया था वो मैं रख रही हूँ सेंटर में, और चारों तरफ रखेंगे हम इस तरह से। हम अरेंज कर देंगे पूरा इसको इसी के अंदर चारों तरफ, ताकि एक फ्लावर सा बन जाए बहुत खूबसूरत सा। चाहे तो आप इतना भी इसको बेक कर सकते हैं, मैं लेकिन सारे इसी के अंदर रख रही हूँ। और मैंने तकरीबन जितना डो था मेरा सारा मैंने यूज़ कर लिया है, और इसकी फिलिंग मुश्किल से सिर्फ 1 टीस्पून के बराबर ही बची है, बाकी नहीं, बाकी सारी इसी में यूज़ हो गई है। और इसके ऊपर हम एग ब्रश कर देंगे, अच्छी तरीके से ब्रश कर दीजिए चारों तरफ से, पूरा कवर हो जाए। उसके बाद हम इसको बेक करने के लिए रखेंगे 180 डिग्री पे 20 मिनट्स के लिए, फिर आपको दिखाते हैं बेक करने के बाद। ये देखिए हमारी ब्रेड बेक हो चुकी है और बहुत खूबसूरत लग रही है। और ये बेक होने के बाद जैसे ही ओवन से बाहर आ जाए तो आपने क्या करना है, इस पर ऑयल लगाना है। मैं टिश्यू पेपर में से डिप करके और फिर ऑयल लगा रही हूँ इस पर। ऑयल या बटर आप लगा सकते हैं, इससे ये अच्छी सॉफ्ट हो जाती है। तो जैसे ही बाहर निकले गरम गरम पे आप नहीं करना है। उसके बाद इसको आप कवर करके रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। ढक के रख दें किसी कपड़े से या किसी ट्रे से या प्लेट से, कवर करके इसको 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 20 मिनट हो गए हैं बेक करने के बाद। इसको मैंने कवर करके रख दिया था ठंडा करने के लिए, और इसको कवर कर दिया था बिल्कुल अच्छे से ना, ताकि इसकी स्टीम ना निकले। अब मैं इसको ट्रे में से निकाल लूँगी साइडों से लूज़ करके अच्छी तरह से। ये बहुत ही अच्छी बेक होती है, बहुत ज़्यादा देर तक सॉफ्ट रहती है। आप इसको पार्टीज़ में बना सकते हैं, पिकनिक्स के लिए बना सकते हैं, और बहुत मज़े की बनती है। इसको ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दिया करें मुझे, कमेंट्स में बताया करें, अपनी रेसिपीज़ ज़रूर बताया करें मुझे कि जो जो आप लोग ट्राई करते हैं कैसी बनी। ये देखिए माशाल्लाह से परफेक्ट बनी है। अब मैं इसको आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। इसको इस शेप में इसलिए बेक किया है ताकि इसको आप इंडिविजुअली आसानी से सर्व कर सकते हैं। और जो हम दूसरी ब्रेड्स बनाते हैं, पूरा लोफ जो हम बना लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि आप कट करते हैं तो वो मैस होता है। तो ये बहुत अच्छा तरीका लगा मुझे, तो मैं सोचा आप लोगों के साथ इसको ज़रूर शेयर करूँ। बहुत अच्छा आइडिया था ये, मैंने एक बार ट्राई किया था तो बहुत अच्छा बना। ये देखिए मैं इसको बीच में से खोल रही हूँ, दिखा रही हूँ आपको ब्रेड इसकी। देखिएगा इसकी सॉफ्टनेस देखें, और इसमें फिलिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत मज़े की बनती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसकी आप ब्रेड देखें, परफेक्ट बनी है ब्रेड। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए चिकन टिक्का स्कीवर्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। थोड़ी डिफरेंट रेसिपी है, और इसको आप पार्टीज़ या हाइटीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं, अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने चिकन ले लिया था 250 ग्राम, और इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए इस तरह से। और उसके बाद हमें चाहिए होंगे कुछ मसाले, जिसमें मैंने नमक ले लिया था 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर है 1/4 टीस्पून, गरम मसाला है 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर है 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून। तो ये तमाम मसाले मैं चिकन में ऐड कर दूंगी। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून। ये ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। ये भी इसी में चला गया। इसके बाद हम ऐड कर देंगे विनेगर, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर वाइट विनेगर है ये। ऐड करके इसको मैं मिक्स कर लूँगी बहुत अच्छी तरीके से, और इसको हम रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। मैरिनेट हो जाएगा ये इतनी देर में बहुत अच्छे से। तो इसको मैं मिक्स कर रही हूँ बहुत अच्छी तरीके से, और उसके बाद मैं इसको छोड़ दूँगी काउंटर पे ही कवर करके तकरीबन आधे घंटे के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 1 घंटे के लिए रख सकते हैं।
तो ये हमारा जो चिकन है ये मैरिनेट हो चुका है। तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा ज़र्दा कलर ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं सिर्फ कलर के लिए ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, और इसको मैं मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है इसका। इसको मैंने मिक्स कर लिया था बहुत अच्छे से, और ये मैरिनेट हो चुका है। और अब हमें चाहिए होगा डो। पिज़्ज़ा डो की रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। और ये तकरीबन 2 कप मैदे से मैंने बनाया था डो। और उसके बाद हमें एक काउंटर के ऊपर मैदा डस्ट कर देंगे, और ये सारा डो हम उसी पे निकाल लेंगे। और इसको मैं नीट कर लूँगी थोड़ी देर के लिए कि ये अच्छे से स्मूथ हो जाए। जब ये डो स्मूथ हो जाएगा अच्छे से, तो इसकी मैं स्ट्रिप्स कट कर लूँगी इसी डो में से। इस तरह से आप कट कर लीजिए, और एक साइज़ की होनी चाहिए, कोशिश कीजिएगा। पतली पतली सी स्ट्रिप्स में कट कर रही हूँ, और इसको मैं इसी तरह से रोल करूँगी हाथों की मदद से, और इसकी स्ट्रिप्स से बन जाएंगी। इसको मैं साइड पे रखती जाऊँगी। ये देखिए इस तरह से, बस आपने इस तरह से रोल करना है। इसको रख लीजिए साइड पे। इसी तरह मैं सारी स्ट्रिप्स कट करके और इस तरह से रोल करके रख लूँगी। बस थोड़ा सा मैदा लगा लें हाथ पे ताकि स्टिक ना हो। ध्यान रखिएगा एक ही साइज़ की स्ट्रिप्स हो, अगर कोई बड़ी हो रही है तो उसको आप कट कर सकते हैं। इसके बाद हमें चाहिए होंगी शाशलिक स्टिक्स। ये आपको इजीली मार्केट से मिल जाती हैं। तो हम क्या करेंगे, एक एक बोटी ले लेंगे, और इसको हम इस तरह से इसके अंदर पिरो लेंगे, और थोड़ा गैप रखिएगा इसके अंदर। तकरीबन मैं एक स्टिक के अंदर 4 से 5 बोटियाँ लगाऊंगी, इससे ज़्यादा नहीं लगाऊंगी। अभी फ़िलहाल मैं 4 ही इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, फिर आगे मैं देखूँगी मुझे ज़रूरत होगी तो मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर। और आपने इसके अंदर गैप रखना है इतना, तकरीबन 1-1 इंच का। इस तरह से मैं सारी स्टिक्स तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए सारी स्टिक्स को मैंने रेडी कर लिया है, और जो स्ट्रिप्स हमने बना के रखी थी डो की, इससे हम इसको कवर कर लेंगे। और जो ये गैप वाला हिस्सा है इसको हमने फिल करना है इस डो की मदद से। इस तरह से इसके अंदर स्प्रिल की तरह हमने पूरा घुमा देना है इसको, और लास्ट में ले जाके इसको सील कर दें। और बेकिंग ट्रे जो है इसको मैंने ग्रीस कर लिया था, तो इस बेकिंग ट्रे के ऊपर इसको हम रखते चले जाएंगे इस तरह से। एक और देख लें, मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा क्लोज लुक इसका। ये देखिए इस तरह से हमने इसको सील कर देना है। इस तरह से लपेटें और लास्ट में ले जाके पिंच करके सील कर दें। अभी सारे स्कीवर्स मैंने तैयार कर लिए थे। इसके ऊपर हम एग ब्रश कर लेंगे अच्छी तरीके से। सिर्फ डो पे ही हमने अंडा लगाना है, और ओवन मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था 10 मिनट पहले 200 डिग्री पे, और इसको हम बेक कर लेंगे तकरीबन 25 टू 30 मिनट्स के लिए। तो इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ बेक होने के बाद इसका रिज़ल्ट। तो ये देखिए हमारे जो स्कीवर्स हैं बेक होकर आ गए हैं। इसको तकरीबन 30 मिनट्स लगे थे, और बहुत ही मज़ेदार ये बेक हुए थे। इसका कलर आप देख लीजिए, और प्रेजेंटेशन भी इनकी बहुत अच्छी है। तभी थोड़े ठंडे हो जाएं तो इसको आप सर्व कर सकते हैं। इसका लुक देख लीजिए। इसको आप पार्टीज़ वगैरह में रख सकते हैं, हाई टी में रख सकते हैं, बर्थडे पार्टीज़ के लिए बहुत आइडियल रहेंगे। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए यूनिक चिकन बंस की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये बंस, और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए आइडियल हैं, या फिर हाई टी वगैरह में आप इसको बना के सर्व कर सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़े के बंस बनते हैं ये। तो इस वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए एक पैन ले लिया है मैंने, उसके अंदर ऐड किया है 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज आधा कप, चॉप की हुई एक दरमियाने साइज़ की प्याज ले ली थी मैंने, और उसको मैंने चॉप कर लिया है। वो इसमें ऐड करके इसको हल्का सा हमने फ्राई करना है, इतना कि ये बस ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो ये देखिए ट्रांसपेरेंट हो गई है। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून। ये ऐड करके इसको भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ। बस लहसुन को इतना फ्राई करेंगे कि लहसुन का जो कच्चापन होता है वो निकल जाए अच्छे से इसके अंदर से। फिर उसके बाद में इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। तो मैंने लिया है रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी लिया है 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर है 1 टीस्पून,
गरम मसाला है 1/4 टीस्पून, सॉल्ट है हमारे पास 1 टीस्पून। तो ये तमाम मसालों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसी के अंदर। चंद सेकंड के लिए हल्का सा भून लेंगे बस इसको हम। तो ये देखिए भुन गया है अच्छी तरीके से। इसके बाद इसके अंदर हमें ऐड करनी है चिकन। तो मैंने चिकन ले ली थी 250 ग्राम और उसको मैंने बारीक श्रेड कर लिया था बॉईल करने के बाद। और बिल्कुल मैंने इस तरह से पाउडर फॉर्म में बना लिया है। बिल्कुल बारीक चाहिए हमें, जैसे बुरादा टाइप होता है ना, इस तरह से कर लेना है आपने। और ये मैंने चॉपर में कर लिया था। इसको ठंडा करने के बाद बॉईल किया था, ठंडा किया था, फिर उसके बाद मैंने इसको चॉपर में डाल के बारीक कर लिया बिल्कुल। तो ये देखिए हमारी ये ड्राई सी फिलिंग तैयार होगी और बस इसको हमने मिक्स करना है बहुत अच्छी तरीके से कि सारे मसाले एक जान से हो जाए। लास्ट में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून। तो ये इसके अंदर ऐड करके इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो हमारी फिलिंग जो है वो बिल्कुल रेडी है। तो बंस बनाने के लिए मैंने ली है पिज़्ज़ा डो और ये पिज़्ज़ा डो की रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक ऐड कर दूँगी, आप देख लीजिएगा वहाँ से। तो ये मैंने 250 ग्राम का डो बनाया था, 250 ग्राम मैदे का डो बनाया था। तो ये रेडी है मेरे पास और बस मैं काउंटर पे थोड़ा सा मैदा मैंने डस्ट कर लिया है और इसको निकाल लेंगे अच्छे से बोल में से। उसके बाद इसको हल्का सा मैं नीट करूँगी कि इसके जितने भी एयर बबल्स हैं वो सारे सही हो जाए, मतलब इक्वल हो जाए डो हमारा, इसमें कोई एयर ना रहे और स्मूथ हो जाए। तो इसको बस मैंने इतना अच्छे से नीट करना है। और ये मैंने बहुत सॉफ्ट डो बनाया था ताकि बंस हमारे अच्छे बने सॉफ्ट। नीट कर लिया इसको मैंने। अब इसको मैं बेल लूँगी बेलन की मदद से। तो जितना बड़ा आप इसको फैला सकते हैं उतना बड़ा आप लोगों ने इसको फैला लेना है पूरे काउंटर के ऊपर। अच्छे से बेल लें इसको। तो ये देखिए इसको मैंने बेल लिया है और दिखाती हूँ कितना इसको मोटा रखना है आपने। बिल्कुल पतला रखना है, जिस तरह हम रोटी बनाते हैं उतना पतला रखना है। और उसके बाद इसको बस मैं एक तरफ से इक्वल कर लूँगी। इसकी एजेस दो साइड से मैं कट कर लूँगी बस इसको। और इसके बाद इसके ऊपर मैं स्प्रेड करूँगी मेयोनीज़। तो मैं इसमें मेयोनीज़ ऐड कर लूँगी, तकरीबन आधे कप के बराबर जाएगा इसके ऊपर। और बहुत ज़्यादा नहीं इस पर आपने स्प्रेड करना है, जिस तरह हम ब्रेड पे बटर लगाते हैं हल्का सा, इतना ही आपने स्प्रेड करना है। तो मैं स्पून की मदद से इसको अच्छे से फैला रही हूँ। इस पूरे पे आपने फैला देना है बहुत अच्छे से। और इसके बाद हमने चिकन की फिलिंग रेडी करी थी मज़ेदार सी, वो सारी हम इसके ऊपर इस तरह से फैला देंगे। तो ये देखिए चिकन बस मैं चारों तरफ इसके ऊपर इस तरह से डाल रही हूँ और हाथ की मदद से मैं अच्छे से चारों तरफ फैला दूँगी ताकि हर तरफ चिकन ज़रा चली जाए जहाँ पे नहीं है। तो बस सेट कर रही हूँ उसको अच्छी तरीके से और हल्का सा हम इसको प्रेस भी करते चले जाएंगे ताकि चिकन जो है वो अच्छे से इस पर स्टिक हो जाए। तो ये देखिए इसको मैंने फैला दिया अच्छे से। अब मैं एक साइड से इसको रोल करना स्टार्ट करूँगी, जिस तरह से हम लोग स्विस रोल को रोल करते हैं बिल्कुल उस तरह से, हल्के हाथ से, कि हमारी जो ये फिलिंग है वो डिस्टर्ब ना हो, निकल ना जाए इसके अंदर से। और बस आपने हल्के हाथ से इसको दोनों तरफ से रोल करते चले जाना है बराबर से। और थोड़ा सा मैं मैदा डस्ट कर रही हूँ ताकि स्टिक ना हो, स्टिक हो रहा था इस वजह से मैंने मैदा डस्ट किया है। तो ये देखिए ये रोल हो गया है। इसको मैं हाथ से सेट कर रही हूँ और हल्के हाथ से इसको सेट कीजिएगा ताकि ये रोल जो है डिस्टर्ब ना हो। तो सेट करने के बाद अब इसकी मैं कटिंग करूँगी। तो मैं तकरीबन 1.5 इंच के बराबर इसकी कटिंग करूँगी इस तरह से। तो ये हमारे छोटे छोटे से बड़े प्यारे से बंस हमारे रेडी हो जाएंगे बेक होने के लिए। ये स्प्रिल बंस हैं बेसिकली, ये देखिए। और इसको आप हाथ से थोड़ा सा सेट कर लें। अब इसको मैं बेकिंग ट्रे पे रख दूंगी। बेकिंग ट्रे को मैंने पहले से ग्रीस करके रखा हुआ था। तो ये देखिए सारे बंस मैंने कट कर लिए थे। तो मैंने चीज़ ले लिया है चेडर और मोज़रेला, उसको मिक्स कर लिया था श्रेड करके। और इन बंस के बीच में मैं 1 टीस्पून के बराबर रख दूंगी और थोड़ा सा इसको प्रेस कर दें, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और बहुत मज़ेदार हो जाते हैं ये बंस। तो मैं बस सिर्फ सेंटर में ही रख रही हूँ बंस के, ये थोड़ा थोड़ा सा चीज़, और उसको हल्का सा प्रेस कर दें। तो मैंने सब पे चीज़ रख दिया है। इसके बाद हमें चाहिए होगा 1 अदद अंडा, उसको मैंने फेंट लिया था अच्छे से। तो इन बंस को हम एग ब्रश कर देंगे। तो इनकी जो साइड्स है ना, सिर्फ इसी को मैं एग ब्रश करूँगी, ऊपर ना हमने एग नहीं लगाना है, सिर्फ साइड्स पे ही लगाना है।
ओवन मैंने रख दिया था प्री हीट करने के लिए 200 डिग्री पे, और उसको 200 डिग्री पे हम बेक करेंगे 20 to 25 मिनट्स के लिए। तो ये देखिए बहुत मज़ेदार से बंस हमारे बेक होकर आ गए हैं। इसको तकरीबन 30 मिनट्स लगे थे। आप लोग देख लीजिएगा, सबके ओवन के टेम्परेचर अलग अलग होते हैं। और इनको मैं ठंडा कर लूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारे बंस मज़ेदार से रेडी हैं, ठंडे हो गए हैं और अभी हल्के से वार्म हैं ये। तो बस इसको मैं नीचे से हल्का सा लूज़ करूँगी इस नाइफ़ की मदद से। तो देखिए कितना परफेक्ट कलर आया है इसका। और इन बंस को बना के आप एयर टाइट बॉक्स में रख भी सकते हैं। तो ये 2 से 3 दिन तक बिल्कुल फ्रेश रहते हैं। और अगर चाहें ज़्यादा दिन के लिए रखना तो आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो आप 4-5 दिन तक इसको यूज़ कर सकते हैं गर्म करके। तो देखिए इसको मैंने सर्व कर दिया इस तरह से। इसको आप केचप के साथ, किसी भी सॉस के साथ ले सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगते हैं ये बंस। चाय पे बना के एंजॉय कर सकते हैं या फिर ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये बहुत मॉइस्ट बने थे और बहुत सॉफ्ट बने थे। तो इनकी लेयर्स देखिएगा कितनी अच्छी लग रही हैं। हर लेयर में चिकन मिलेगा आपको, हर बाइट में चिकन मिलेगा इन बंस के अंदर। और आप देखिए, आपको टेक्सचर से ये अंदाज़ा हो रहा होगा कितने सॉफ्ट और मॉइस्ट बने हैं ये बंस। ये देखिए। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।